हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला का पार्ट सेकंड है ये। और पार्ट फर्स्ट में हमने ऑलरेडी 1 to 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आपके यूपी के, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी एसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अब पूरी सीरीज इस हिंदी की मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो मैंने क्या बताया था, जो घोष वर्ण क्या होते हैं, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। तो देखिए ये का वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये तो नहीं होगा। ये देखिए ये आपका चा वर्ग का पहला ही हो गया। ये आपका पा वर्ग का, तो पा वर्ग का ये अंतिम वर्ण है, तो ये ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये माँ जो है आपका पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर है। छा जो है चा वर्ग का सेकंड है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, एक स्वर है, तो यही आपका व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो देखो भाई, ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? जो पा वर्ग होता है वो आपका ओष्ठ जो है होता है। पा वर्ग क्या होता है आपका, ओष्ठ होता है। तो देखो ये पा, फा, बा, भा, मा, ये सब क्या हो गए आपके पा वर्ग में आ जाते हैं, तो ये ओष्ठ हो गए। लेकिन पूछा क्या है, ओष्ठ नहीं है, तो ता क्या है, ओष्ठ नहीं है, ये आपका दंत्य होता है। ठीक है, दांतों से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो मैंने बताया था पंचम वर्ण जो होते हैं वो नासिक के होते हैं। तो आपका ये जो न्या है ये आपका पंचम वर्ण है, यही नासिक के है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और ए वर्ण जो है आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो श्री को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है, तो देखो दिल्ली, दिल्ली में क्या, देखो ला है और आधा पूरा ला भी है, तो ये क्या है आपका द्वित्व व्यंजन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। शा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्ष ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो क्ष जो है ये आपका संयुक्त वर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, संयुक्त वर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से मिलकर बना होता है? तो ये आपका ज्या, जा प्लस न्या को मिलाकर के क्या बनता है आपका, न्या बनता है, ज्या बनता है। ठीक है, जा प्लस न्या बराबर ज्या, इसको ज्या पढ़ते हैं। तो ज्या जो है आपका जा और न्या वर्णों को मिलाकर के आपका बनता है। ठीक है, और आपके देख लीजिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आपका क्षा हो गया आपका संयुक्त व्यंजन, त्रा हो गया, जा हो गया और एक श्रा, ये आपके क्या होते हैं, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो मैंने क्या बताया था, अघोष में क्या बताया था आपको कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। इसके अलावा फा, शा, सा, सा ये क्या होते हैं आपके, ये भी अघोष होते हैं। तो ये सा क्या हो गया, अघोष हो गया। अगला देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो घा का उच्चारण स्थान जो होता है वो आपका कंठ होता है। ठीक है, तो जितना भी का वर्ग होता है, का वर्ग का उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। तो का, खा, गा, घा जो भी आएगा वो कंठ से बोला जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, जो आपका ज्या है, श्रा है, क्षा है, ये सब आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत होते कौन कौन से? ता वर्ग जो होता है वो आपका दंत होता है। तो ता, था, दा, धा, ना, तो ये भी होगा दंत, ये भी होगा दंत, ये भी होगा, ता नहीं होगा दंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण कौन सा है? ये जो भा है आपका, भा में आधा यहाँ पे का लगा हुआ है, भा के साथ में आधा भा और आधा का जो है ये आपका क्या है, आपका अमानक वर्ण है। ठीक है, बाकी तो आपको पता, ये दिख ही रहा ऑप्शन से,
बाकी सब तो मानक वर्ण है। अगला देखिए, छ वर्ण किसके योग से मिलकर बनता है? तो का और शा को मिलाकर क्या बनता है? छ वर्ण बनता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या कितनी? ध्यान रखना 11 टोटल स्वर कितने हैं यहाँ पे? टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है, ये तो आपको पता है। ये सब क्या है? आपके स्वर हैं। आ उ ए जा जो है आपका स्वर नहीं है। तो देखा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, मैं आपको बताइए। अभी 11 होती है और व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं। कुल मिलाकर के 52 इनका हिसाब किताब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो टा, ठा, ठा जो आपका होता है, ढा, अणा, ये आपके क्या है? आपके टा वर्ग हैं। लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये घा जो होता है आपका का वर्ग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो भाई जो आ को रखा गया है वो किस में रखा गया है? पश्च स्वर में रखा गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बात कर लें कि और कौन कौन से पश्च स्वर हैं, तो आपको बता दूं, एक तो आ हो गया पश्च स्वर, इसके अलावा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है और औ। ये आपके क्या है? ये सारे आपके पश्च स्वर होते हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन से? आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और औ। ये क्या है? आपके पश्च स्वर हो गए। इसके अलावा आपके अग्र स्वर भी होते हैं। तो अग्र स्वर के बारे में आपको बता दूं, तो अग्र स्वर कौन कौन से होंगे? तो ये आपका होगा ई, बड़ा ई, ए और ए। ये क्या होंगे? आपके अग्र स्वर होंगे। इसके अलावा अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर की बात कर लें तो मध्य स्वर में केवल होता है छोटा आ। ठीक है, छोटा आ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो ध्यान रखना, खड़ी चौपाई को हटा करके। ठीक है, खड़ी पाई वाले जो व्यंजनों का संयुक्त रूप जो है कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई को हटा करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, निष्प्रय। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो आपको पता ही है कि जो ए जो है यहाँ पे क्या है? स्वर है। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखना, कंठोष्ठ। ओ जो बोला जाता है वो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा का और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखना, तालु है। ठीक है, तालु से जो चा वर्ग पूरा जो बोला जाता है वो तालु से बोला जाता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म का जो शा है वो भी किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। तो अंतस्थ का जो या है और ऊष्म का शा ये दोनों तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो चा और छा है उनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, आगे देखिए, का, गा, जा और फा ध्वनियां कैसी हैं? तो ये अरबी फारसी की ध्वनियां है, क्योंकि यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है। देखो यहाँ पर का नुक्ता लगा दिया, खा यहाँ पर नुक्ता लगा दिया। तो ये क्या है? जिनके नीचे नुक्ता लगा हो वो आपकी क्या है? अरबी फारसी की ध्वनियां है। तालव्य व्यंजन कौन सा है जो तालु से बोले जाते हैं? तो जो चा जो वर्ग होता है, मैंने बताया था, चा, छा, जा, झा, ये सब क्या है? आपके तालव्य व्यंजन है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ध्यान रखना, ता जो है आपका घोष वर्ण नहीं है, क्योंकि घोष जो होते हैं वो आपके तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो आपका घोष होता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर किस में नहीं है? अब देखो, कृपा में री, कृष्ण में री है, दृष्टि में भी री है, लेकिन आज में री शब्द री स्वर नहीं है, ध्यान रखना है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण होंगे? तो कंठोष्ठ है, ध्यान रखना। ओ और औ जिसमें औ की मात्रा लग जाती है वो कंठोष्ठ हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने? तो ऑब्वियस सी बात है, 52 है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 ही यहाँ पर मानी गई है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के कितने प्रकार, मतलब कौन सा प्रकार है? तो स्वर ध्वनि जो होती है वो दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व तीनों जो है यहाँ पे स्वर ध्वनि के प्रकार है। तो ध्यान रखना, उपयुक्त तीनों आंसर हो जाएगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो बा वर्ण जो है कैसे बोला जाता है? आपका
दंतोष्ठ से। देखो दो है यहाँ पे, वाह है और एक फा है। ये काफी बार पूछा गया, तो वाह तो कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। ये आपका दंतोष्ठ से बोला जाता है, ये स्पर्शी भी है, अल्प प्राण भी है ये, ठीक है। इसके अलावा घोष भी इसको हम कह सकते हैं, और निरनुनासिक है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने आपको कल बताया भी था कि जो अल्प प्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है, और इसके अलावा या रा ला वा, या रा ला वा, ये क्या होते हैं आपके, इसको हम अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, या को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अर्धस्वर कह सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, अर्धस्वर होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, तो महाप्राण, देखो मैं आपको बताते हुए आया हूँ कि जो अल्प प्राण मैंने बताया था वो 1, 3, 5 का था, तो दूसरा चौथा आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। सॉरी, दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो आपकी ध्वनि है, ये ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो भाई वही बात आ गई। अल्प प्राण का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये दूसरा ये नहीं हो सकता, और आपका ये था भी नहीं हो सकता। चा आपका पहला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, डी जो है ऑप्शन नंबर या, यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने स्पर्श व्यंजन आपको बताए थे, तो स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, जो आपके का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के जो व्यंजन होते हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, तो या का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है भाई, का वर्ग में का आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा, लेकिन या यहाँ पर नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं, तो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, जो भी का वर्ग है आपका वो पूरा कंठ से बोला जाता है। तो का और खा, का और खा जो है यहाँ पे, ये आपकी कंठ से बोली जाती हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। हिंदी की शाह ध्वनि, हिंदी की शाह ध्वनि क्या है, तो ये क्या है, तालव्य है, ठीक है। और तालव्य में क्या होता है, आपका चा वर्ग आता है, मैंने बताया था चा वर्ग आएगा तालव्य में, और तालव्य में और क्या क्या आता है, अंतस्थ का या आता है, और ऊष्म का सा, ये किस में आता है, तालव्य में आता है, ध्यान रखना। तो अगर या भी पूछता तो भी उसका आंसर क्या होता, तालव्य होता। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो देखो ऊ तो आपका ओष्ठ है, ठीक है, माँ भी ओष्ठ है और बा भी ओष्ठ है। अगर ओष्ठ के बारे में हम बात करें तो पा वर्ग पूरा क्या होता है, ओष्ठ होता है, तो आ यहाँ पे ओष्ठ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, तो सिंपल सी बात है, पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ देख लेना, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, चा, छा, जा, झा, ये आपका राइट है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये देखो चा वर्ग का पहला, यह है तीसरा, यह है पांचवा, ठीक। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, तो देखो वर्ण का मतलब रंग भी है, जाति भी है, अक्षर भी है, लेकिन आकाश नहीं होता। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो ऑब्वियसली घोष के बारे में मैंने क्या बताया था, जो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा होगा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा वो आपका घोष होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सभी स्वर होंगे वो आपके घोष होंगे। इसके अलावा और हम अगर डिटेल में जाएं तो आपका डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा, ये सारे क्या होंगे, ये सारे आपके क्या होंगे, घोष होंगे। इन बात को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही सभी स्वर जो होते हैं वो भी किस में आते हैं, वो भी घोष में आ जाते हैं। निम्न किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, रिवाज में री नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो ये भी देखो आज में री स्वर नहीं है। दंत वर्ण कौन सा है, तो दंत वर्ण क्या होता है, आपका वाह होता है, और सॉरी यहाँ पे दंतव्य कह रहा है, दंतव्य वर्ण क्या होता है, तो ता वर्ग पूरा जो होता है वो दंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो यहाँ पे ता ही लिखा है, आई थिंक ता लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो ता है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है कंठ होगा, क्योंकि का वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, डी नहीं है, ऑप्शन सी सकल, सचल, संतान और सक्षम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो देखो फिर से यहाँ पे महाप्राण की बात आ गई, तो कौन सा होता है? दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ता था, ये ता वर्ग का दूसरा हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदी कोश में आ और वाह, आ व आह किस वर्ण के साथ आता है? ध्यान रखना, आ के साथ आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कर्तव्य, कोई मात्रा नहीं है, तो ये क्या है आपका? अमात्रिक शब्द है। आगे देखिए, अयोगवाह कहा जाता है, तो विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग में आपको ध्यान रखना, टा वर्ग जो है मूर्धन्य होता है। ठीक है, टा वर्ग में पूरे मूर्धन्य आ जाते हैं। आगे हम बढ़े, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला जो है आपका पार्श्विक है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आ और आहा क्या है? तो ये ध्यान रखना, अयोगवाह है। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, शा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो मैंने क्या बताया था, का से पा वर्ग तक स्पर्श संघर्षी होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पर्श संघर्षी आ जाएगा। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन कितने हो गए आपके? 33 हो गए। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में क्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ है। ठीक है, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है ए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? तो यारा लावा है, तो यहाँ पे क्या है आपका? बी ऑप्शन राइट होगा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष में मैंने आपको क्या बताया था, पहला दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला दूसरा होता है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, फा शा ये क्या होते हैं आपके, और इसके अलावा एक ये भी क्या होता है आपका? अघोष होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो हिंदी की तालव्य जो है आपका चा वर्ग जो होता है आपका पूरा तालव्य होता है, ध्यान रखना, चा छा जा झा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ध्यान रखना, अल्प प्राण में मैंने क्या बताया था, पहला और दूसरा वर्ण, तो ये पहला वर्ण हो गया, तो यही आपका क्या है? अल्प प्राण हो जाएगा। तो आज हम 120 तक रखते हैं, कल हम जो है आपके पूरे इसको 200 तक कंप्लीट करेंगे। कल आपका पूरा वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।